Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. We will continue the remaining part of our story, The Girl on the Train. तो अब तक हमने इसमें देखा कि एक कंपार्टमेंट में एक नरेट में राइटर बैठे होते हैं. शी इज़ ब्लाइंड एंड व्हेन शी इज़ कमिंग हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट हर हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स, हाउ टू पुट देयर थिंग्स इन द ट्रेन. तो इस तरह से वो उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो जो राइटर है वो बात करते हैं उस गर्ल से कि वो कहाँ जा रही है. और उसके बाद वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि विंडो के बाहर का सीन कैसा दिख रहा है तुम्हें ट्रेन से. तो बहुत ही नॉर्मल वे में वो गर्ल उनको बोलती हैं कि आप खुद ही देख लीजिए कि विंडो के बाहर का सीन कैसा है. किस तरह से उनका कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू होता है, वी विल सी इन दिस वीडियो. I moved easily along the berth and fell for the window ledge. तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपनी जो बर्थ थी, मतलब सीट को बर्थ बोलते हैं, है ना, तो मैं वहाँ से उठकर आया अपनी बर्थ से और विंडो की साइड मैंने फेस करके बैठ गया. द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन थी एंड आई फेस्ड इट, मैं उसकी तरफ मुँह किया हुआ था. मेकिंग अ प्रेजेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे शो कर रहा था कि जैसे कि मैं जो बाहर का जो सीन है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, मैं उसको देख रहा हूँ. इन माई माइंड्स आइज आई कुड सी द टेलीग्राफ पोल्स फ्लैशिंग बाय. और मैं अपने माइंड में, मतलब मेरे माइंड में पिक्चर चल रही थी कि किस तरह से जो सीन है, जो व्यू है ट्रेन के बाहर, वो मूव कर रहा है. हैव यू नोटिस्ड, मैंने उस गर्ल से कहा, क्या तुमने नोटिस किया. I ventured that the trees seemed to be moving while we seemed to be standing still. कि बाहर जो ये ट्रीज़ हैं वो चलते हुए लग रहे हैं जबकि वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं. That the trees seem to be moving while we seem to be standing still. जो बाहर जो ट्रीज़ हैं वो हमें चलते हुए लग रहे हैं जबकि वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं. That always happens, she said. तो उस गर्ल ने ये रिप्लाई किया कि ऐसा अक्सर होता है. कि क्या होता है अक्सर कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के साथ साथ हमें लगता है कि बाहर, ट्रेन के बाहर की जो चीज़ हैं वो मूव कर रही हैं, चल रही हैं, जबकि वो वहीं स्टिल होती हैं. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल. उसके बाद मैंने विंडो से अपना जो फेस है वो हटाया और गर्ल की साइड घुमाया अपना फेस, मतलब मैंने गर्ल को देखा. एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, और थोड़ी देर के लिए हम दोनों चुप बैठ गए, साइलेंस हो गए. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई कमांडेड. मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया उस गर्ल को कि जो आपका फेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत अच्छा है आपका लुक. आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, और अब तक मैं थोड़ा सा, मेरे में अंदर डेयर आ गया था, बहुत साहस सा आ गया था उनसे बात करने का. बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क. फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी. लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं जो इस तरह से कमांड करने पर, इस तरह से कमेंट देने पर वो क्या है, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं. शी लाफ प्लीजेंटली, जबकि उस गर्ल के साथ क्या था, वो बहुत ही जेंटली उसने लाफ किया. अ क्लियर रिंगिंग, अ क्लियर रिंगिंग लाफ. और मतलब एक जैसे खनखनाहट के साथ जैसे हंसी होती है ना, वो उस तरह से हंसी. इट्स सो नाइस, इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट. ये सुनने में बहुत अच्छा है. इट इज़ नाइस, शी सैड. आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रिटी फेस. मैं थक चुकी हूँ उस तरह के कमेंट सुनते सुनते लोगों से कि मेरा एक बहुत ही अच्छा फेस है, प्रिटीएस्ट फेस है. ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई. तो मैंने क्या सोचा कि सच में, मतलब कि इस गर्ल का, मैंने तो मतलब मैंने उसका, गर्ल का फेस तो देखा नहीं था, है ना. क्यों नहीं देखा था, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड था. बस मैंने तो एक ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट उन्हें दिया था, और रिटर्न में जब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, इट मीन्स मैं श्योर हो गया कि शी इज़ डेफिनेटली अ प्रिटी गर्ल. एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी प्रिटी. तो मैंने आगे क्या कहा कि
एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। जो इंटरेस्टिंग फेस होते हैं वो डेफिनेटली प्रिटी भी होते हैं। यू आर वेरी गैलेंट शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। गैलेंट मीन्स होता है पोलाइट एंड हेल्पफुल। यू आर वेरी गैलेंट, गैलेंट मीन्स होता है पोलाइट एंड हेल्पफुल। तो गर्ल ये कहती है कि आप बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही प्लीजेंट पोलाइट हैं। किससे बोलती है वो? नरेटर से, मतलब मुझसे ये कहती है कि मैं बहुत ही प्लीजेंट हूँ, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हैं। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड रेदर अब्रप्टली। अब्रप्टली मतलब होता है सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। तो मैंने क्या कहा कि जल्दी ही आपका स्टेशन आने वाला है। थैंक गुडनेस इट्स शॉर्ट जर्नी, आई कैन नॉट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 1 or 2 3 hours। तो गर्ल ने ये बोला कि थैंक गॉड ये बहुत ही छोटी सी जर्नी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा जर्नी 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की जर्नी में मैं सिटिंग नहीं दे पाती। मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर इससे बड़ी जर्नी होती है तो येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। और मैं मनी मन में क्या सोच रहा था, नरेटर मनी मन में क्या सोच रहा था कि वो इस तरह की जर्नी को बहुत ही लंबे समय तक एंजॉय कर सकता है। किस तरह की जर्नी को? जिसमें कि वो उस गर्ल से बात कर पाए, मतलब उस गर्ल से बात करते हुए वो कितने भी टाइम की जर्नी को इजीली हैंडल कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम। तो आगे नरेटर ये कहता है कि जो उस लड़की की वॉइस थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी स्पार्कल थी कि मतलब उसको वो एंजॉय कर रहे थे, है ना, पूरी जर्नी में। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।